जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में जो है हम लोग दो टाइप के सवाल पढ़ चुके थे, ठीक है, कवर कर चुके थे। एक तो पहले टाइप में हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और दूसरे टाइप में हम लोगों ने पढ़ा डिजिट या अंक के बारे में। तो उसके बाद में एक टाइप हम लोगों ने और कवर किया है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो आज हम लोग टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे, जिस पर हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो हम किस विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इस पे हम किसी भी संख्या को बिना भाग दिए ये पता कर पाते हैं कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, या किस नंबर से विभाजित होगा। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं और अगर हम उन नियम के बारे में सीख जाएंगे तो किसी भी नंबर को बिना भाग देकर हम ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर इससे विभाजित होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, विभाज्यता का नियम क्या होता है देखते हैं। तो इसको हम लोग टाइप नंबर आज 4 पढ़ने वाले हैं। 4 नंबर टाइप में पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं, नंबर सिस्टम लिखा है और इस पर थोड़ा सा हम लोग स्पेस में जाएंगे। तो टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, चलिए हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल में कुछ नियम होते हैं। रूल नंबर पहला, नियम नंबर हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं कि 2 की पावर n का नियम, 2 की पावर n का नियम। जो भी संख्याएं 2 के पावर से बनती हैं हम लोग उनका नियम पहले कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं कि जो 2 की पावर से बनती है। जैसे अगर हम बात करें कि 2 की पावर 1 तो ये 2 होता है। उसी प्रकार से 2 की पावर 2 का मान 4 होता है। 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 और इसी प्रकार से आगे लिखेंगे 2 की पावर 6 तो वो हमारा होता है 64। तो अगर हमें 2 का नियम लिखना है, किसका नियम बनाना है, 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या होगा, 2 जो होता है वो 2 की पावर 1 होता है। तो जितनी पावर होगी हमें उतने अंक देखना है। तो अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो इसका मतलब संख्या का आखिरी अंक जो है वो 2 से कटना चाहिए। तो 2 का नियम होता है संख्या का आखिरी 1 अंक, तो उसको बोलते हैं अंतिम अंक, अंतिम 1 अंक। अगर अंतिम 1 अंक 2 से कटेगा तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 4 का। तो 4 का नियम क्या होने वाला है, 4 का नियम क्या होने वाला है। तो 4 का नियम क्या होता है कि अगर 4 का नियम बात करें 2 की पावर 2 होता है तो जितनी पावर हमें उतने अंक देखना है। तो इसमें 2 की पावर 2 होता है तो हम बोलेंगे अंतिम 2 अंक। क्या बोलेंगे, अंतिम 2 अंक। अब बात करते हैं कि 8 का नियम क्या होगा। 8 का नियम हम लोग समझते हैं। तो 8 का नियम क्या बनेगा, कितनी पावर है 3, तो बोलेंगे अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। अगर बात करें 16 का नियम क्या बनेगा, 16 का नियम, तो 16 क्या लिखते हैं 2 की पावर 4, तो क्या बोलेंगे अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक। उसी प्रकार से अगर पूछेंगे 32 का नियम क्या बनेगा, तो 32 में क्या बोलेंगे, 32 को बोलते हैं 2 की पावर 5, मतलब संख्या के आखिरी 5 अंक। अगर 64 के बारे में बोला जाए तो 64 होता है 2 की पावर 6, मतलब संख्या के आखिरी 6 अंक। अगर बात करें 128 तो 128 होता है 2 की पावर 7, मतलब आखिरी के 7 अंक। तो अगर हमें 2 का नियम देखना है तो संख्या का अगर आखिरी 1 अंक
2 से विभाजित होगा तो संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 की बात करेंगे तो संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटेगी। 8 के बारे में, संख्या अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो संख्या 8 से विभाजित होगी। 16 में संख्या के आखिरी 4 अंक को चेक करना है। 32 में आखिरी के 5 अंक को चेक करना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 या 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। कौन संख्या 4 से विभाजित है? तो ऑप्शन लिखते हैं 37, 42, 81, 55, 61, 62 या 41 मान लेते हैं। 55, 41 और 62, सी 39, 56, 42। अगला 37, 87, 87 और 84। अब बोला गया इसमें से कौन संख्या 4 से विभाजित है। तो 4 का डिजिटल टेबल क्या है कि हमें आखिरी के 2 अंकों को चेक करना है। तो इसके आखिरी 2 अंक क्या है, 81, और 81 में कभी 4 का भाग नहीं जाएगा, मतलब संख्या 4 से विभाजित नहीं है। अब बात करते हैं 62, तो 62 भी 4 से नहीं कटेगा, 42 भी 4 से नहीं कटेगा। इसके आखिरी 2 अंक क्या है, 84, 84 में 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर बोला होगा कि इसमें से कौन संख्या 8 से विभाजित है तो हम लोग लास्ट के 3 अंकों को चेक करते हैं। अगर बोला जाए संख्या 2 से विभाजित है तो हम लोग लास्ट का 1 अंक चेक करते हैं, ठीक है। अगर बोला जाए कि संख्या 16 से विभाजित है तो हम लोग लास्ट के 4 अंकों को चेक करते हैं। अगर बोला जाए संख्या 32 से विभाजित है तो हम लोग लास्ट के 5 अंकों को चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 5 की पावर n करते हैं। तो जिस प्रकार से 2 की पावर n का नियम होता है उसी प्रकार से 5 की पावर n का भी नियम होता है, उसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो 5 की पावर n का नियम क्या बनेगा उसको देखते हैं। 5 की पावर n का नियम, तो दूसरा पॉइंट इसमें रहेगा, नियम नंबर दूसरा रहेगा 5 की पावर n का नियम। 5 की पावर n का नियम, तो जो संख्याएं 5 की पावर से बनती है उनको देखते हैं। तो 5 की पावर 1 मतलब 5 का नियम, 5 की पावर 1 मतलब 5 का नियम, 5 की पावर 2 मतलब 25 का नियम, 25 का नियम, 5 की पावर 3 मतलब 125 का नियम, 125 का नियम। ऐसे 5 की पावर 4 मतलब 625 का नियम। तो अब 5 का नियम क्या बनेगा, इसमें कितनी पावर है 1, तो बोलेंगे संख्या का अंतिम 1 अंक, अंतिम 1 अंक। अगर 5 से कट जाए तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इस 25 से 5 की पावर कितना बनाते हैं 2, तो बोलेंगे अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। अब 125 में कितने 5 की पावर 2, तो क्या बोलेंगे संख्या के अंतिम 3 अंक। इस तरीके से हम लोग 5 का नियम सीख लेते हैं। तो अगर 5 का बोला गया अंतिम 1 अंक, 25 का बोला गया अंतिम 2 अंक, 125 का बोला गया अंतिम 3 अंक, 625 का बोला गया अंतिम 4 अंक, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोलेगा निम्न में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है। तो ऑप्शन लेते हैं, पहला 37, 56 और मान लेते हैं 60। अगला ऑप्शन, अगला 42,
37, 45, 84, 53, 55, 22, 40, 75। ठीक है, तो अब इसमें बोला कि कौन संख्या 25 से विभाजित है। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उस संख्या के आखिरी 2 अंक हमें देखना है। तो क्या 60 में 25 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाएगा। 45 25 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 55 विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 75 25 से विभाजित होगा? ये संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसी प्रकार के कुछ और नियम बनते हैं, जैसे 3 का नियम हो गया, 9 का देख लेते हैं, 11 का देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल नियम बनते हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से। तो अब देखते हैं हम लोग 3 का नियम। इस साइड लिखेंगे 3 का नियम, पॉइंट नंबर तीसरा है 3 का नियम। और अगला पॉइंट रहेगा 4 नंबर पॉइंट डालेंगे कि 9 का नियम, 9 का नियम। अब देखिए 3 में क्या होता है, 3 में संख्या में अंकों का हम लोग सम करते हैं। क्या करते हैं? अंकों का सम करते हैं। तो इसमें अंकों का सम मत करिएगा, एक तरीका बताते हैं हम आपको कि संख्या में 3 के गुणज बनाइएगा। ठीक है, संख्या में 3 के गुणज बनाकर 3 से काट देते हैं। अभी समझाते हैं आपको। यहाँ क्या बनेगा? संख्या में 9 के गुणज बनाकर 9 से काट देते हैं। ठीक है, तो संख्या में 3 के गुणज बनाकर 3 से काट देते हैं और संख्या में 9 गुणज बनाकर 9 से काट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एक नंबर लिखा हमने कि नंबर लिखा 39, 42, 57 और 81। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो हमें यह करना है कि अंकों का सम नहीं करना है, 3 के गुणज बनाकर काटना है। तो 3 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 4 2 6 3 से कट जाएगा, 7 और 5 12 3 से कट जाएगा, 8 और 1 9 3 से कट जाएगा। तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से करते हैं कि हम लोग 3 के गुणज बनाते हैं और उसको 3 से काट देते हैं। सेम यही काम 9 से करेंगे। एग्जाम्पल लिखा 37, 27, 45, 63 और 81। क्या है? संख्या 3 से 9 से विभाजित है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें 9 गुणज बनाएंगे। तो 7 और 2 मिलकर 9 बनाएगा, कट गया। 4 और 5 मिलकर 9 बनाएगा, कट गया। 6 3 9 मिलकर 9 बनाएगा, कट गया। 8 और 1 मिलकर 9 बनाएगा, कट गया। तो क्या करना? अंकों का योग नहीं करना, 3 के गुणज बनाकर और उनको हमें कट करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से 9 का भी नियम कंप्लीट हो गया और 3 का भी नियम हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो नियम रहेगा वो हमारा रहेगा 11 का। तो एक बार 11 का पहले नियम सीख लेते हैं। 11 का नियम क्या रहेगा देखते हैं। तो पॉइंट नंबर हमारा 5 रहेगा कि 11 का नियम क्या होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं क्या रहेगा। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसको समझिएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल में 2 तरीके, देखो इसमें 2 मेथड लगाने वाले हैं। मेथड नंबर पहला और मेथड नंबर दूसरा। ठीक है ना, तो दोनों हम लोग सीख लेते हैं। पहले नियम में क्या, जैसे संख्या लिखी है, एक संख्या लिखी है 27, 62, 43 और मान लेते हैं 56। अब हमें पता करना है संख्या 11 से विभाजित है या नहीं विभाजित है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कि अल्टरनेट अंकों के स्थानों को जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब कहीं से आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं और इधर से भी शुरू करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे देखना इसमें। सबसे पहले हमने 2 को देखा, 2 के बाद क्या आएगा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। उसके बाद 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हो गया 17। तो यहाँ पे 17 लिखा और उसके बाद माइनस लगा दिया। 7 और 2 कितना होगा 9, 9 और 3 कितना हो गया 9 3 12,
12 6 कितना हो गया 18। अब जब घटाएंगे तो ये माइनस का बनाएगा, तो इसका मतलब कि संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो या तो अंतर ये 0 आ जाए और या फिर ऐसी संख्या हो जो 11 का गुणज हो। 11 का क्या हो गुणज हो। 11 का गुणज मतलब होता है कि जो 11 के टेबल में आता है, ठीक है ना। एक नियम हमारा ये हो गया। अब अगर इसको दूसरे तरीके से हम लोग क्वेश्चन करें तो शायद हम प्रश्न को बहुत ज़्यादा कम टाइम में कर पाते हैं। 27, 62, 43 और 56 लिखा है, तो वो दूसरा तरीका क्या रहेगा, ठीक है ना, बहुत टाइम बचेगा आपका। सबसे पहले आप 6 में 5 को घटाएं, तो जब 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का। 3 में 4 घटाएंगे तो माइनस का बनाएगा। 2 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, और 5 7 में 2 घटाएंगे तो प्लस का 5 आएगा। ये माइनस प्लस खत्म, तो प्लस का 5 और माइनस का 4 कितना आ गया 1, और 1 11 से कटेगा नहीं, इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो दूसरा टेबल हो गया, ठीक है। अब कुछ स्पेशल नियम बनते हैं, एक बार हम लोग उनको जल्दी से देख लेते हैं। तो 11 का नियम भी समझ में आ गया होगा कि कुछ विशेष नियम लिखिएगा। कुछ विशेष नियम कौन कौन से रहते हैं उनको देखते हैं। कुछ विशेष नियम, तो पॉइंट नंबर आपका 6 हो सर। कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष नियम क्या क्या बनते हैं उनको देखना है। कौन कौन से बनेंगे। जैसे 6 का नियम क्या होगा, 12 का नियम क्या होगा, 15 का नियम क्या होगा, 18 है, 24 है, 36 है, 45 है, और उसके बाद में 44 है। 44 ले लेते हैं, 44, 45, 48, 56, 72, 88, ठीक है। तो इन नंबरों के बहुत सारे नंबर हैं जिनके लिए आप खुद बना सकते हैं। कैसे बनाते देखना, कैसे बनाएंगे समझिएगा। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है, कोई संख्या मान लेते हैं, मान लो आप जानते होंगे 100 अभाज्य। तुम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसी दो संख्याओं का समूह जिनमें कोई संख्या कॉमन ना हो, हम लोग उनको क्या बोलते हैं 100 अभाज्य, ठीक है। तो जब भी आप किसी नंबर का फैक्टर करेंगे तो आप 100 अभाज्य फैक्टर करेंगे। जैसे 6 को तोड़ेंगे तो 6 को तोड़ेंगे 2 और 3 में, ठीक है, तो 100 अभाज्य कहलाएगा। अब अगर 12 को हम तोड़ते हैं तो अगर 12 को देखें तो 12 के 2 फैक्टर बनेंगे। एक तो बनेगा 2 गुणा 6 और दूसरा बनेगा 3 × 4। तो अब ये वाला फैक्टर हमें नहीं लेना है, क्यों, ये 100 अभाज्य नहीं है। तो हमें वही जोड़ा लेना है जो 100 अभाज्य हो। अब इसे 12 लेना है, तो 12 को लिखेंगे 3 × 4, 15 को लिखेंगे 3 × 5, 18 को लिखेंगे 2 गुणा 9, 24 को लिखेंगे 3 × 8, 36 को लिखेंगे 9 × 4, 45 को लिखेंगे 45 को लिखेंगे 5 × 9। अच्छा 45 में यहाँ पर से ले लिया, 5 × 9 44 मान लेते हैं। 44 को लिखेंगे 4 × 11, 48 को लिखेंगे 3 × 16, 56 को लिखेंगे 7 × 8, 72 को 8 × 9, 88 को 8 × 11, 98 को 9 गुणा 11, ठीक है। तो अब जैसे अगर हमें 6 का नियम बनाना है तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो 6 से कटेगी। जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या 3 और 4 दोनों से कटनी चाहिए। जो संख्या 15 से कटेगी वो संख्या 3 और 5 दोनों से कटनी चाहिए। जो संख्या 18 से कटेगी वो 2 और 9 दोनों से कटनी चाहिए। जो संख्या 24 से कटेगी वो 3 और 8 से कटनी चाहिए। जो संख्या 36 से कटेगी वो 4 और 9 से कटनी चाहिए। जो संख्या 45 से कटेगी वो 5 और 9 से कटनी चाहिए। जो संख्या 44 से कटेगी वो 4 और 11 से कटेगी। जो संख्या 48 से कटेगी वो 3 और 16 से कटेगी। जो संख्या 56 से कटेगी वो 7 और 8 से कटनी चाहिए। जो संख्या 72 से कटेगी वो 8 और 9 से कटनी चाहिए। जो संख्या 28 से कटेगी वो 8 और 11 से कटनी चाहिए। जो संख्या 99 से कटेगी वो 9 और 11 से कटनी चाहिए। तो इस तरीके से हम नियम बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक नियम 75 का बनाया था, 75 का मैंने नहीं लिखा था, आप लिख सकते हैं। 75 को तोड़ें तो उसको 3 × 25 लिख देंगे, तो जो संख्या 3 और 25 से कट जाए वो संख्या 75 से कट जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसके नियम बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है
इस पर हम लोगों ने सारे नियम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आप जो है एक अपनी बुक है मैथ्स की, ठीक है, उसको लेकर उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिसमल्टीपल के दिए गए हैं और ये इन्हीं नियम का काम में इन्हीं नियम का यूज करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। और उसके बाद में जो भी डाउट रहता है तो मेरा एक नंबर है, आप उसमें फ़ोन करिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, तो वो डाउट है हम आपको अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है ना। तो आज के